तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ स्टीयरिंग कंट्रोल टिप्स। नए ड्राइवर्स में से जुड़े हुए हैं, उन्हें स्टीयरिंग को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है कि सर हम स्टीयरिंग को कैसे ऑपरेट करें। काफी दिक्कत हो जाती है जब हम भीड़ भाड़ वाले या फिर खाली रोड पे या फिर हाईवे पे या फिर ऐसी जगह हम चले जाते हैं जहाँ पे टर्निंग ज्यादा हो, तो वहां पे स्टीयरिंग हम कैसे कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा उसका कंफ्यूजन क्लियर करो। तो आज के वीडियो में प्रॉपर मैं आपको स्टीयरिंग को लेकर के सारी टिप्स बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने स्टीयरिंग को होल्ड कर सकते हो, कहाँ पे कैसी पोजीशन होना चाहिए, कहाँ पे कैसे आप स्टीयरिंग को ऑपरेट कर सकते हो। सारी चीजें, कुछ टेक्निक्स है, उनको फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्दी स्टीयरिंग के मास्टर बन जाओगे और तंग से तंग जगह में आप अपनी गाड़ी को बिना कहीं टच किए निकाल ले जाओगे स्टीयरिंग के थ्रू। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी कार के अंदर थोड़ी रिफ्रेशमेंट चाहता हूँ और उसके लिए मैं इन्वॉल्व का स्प्रिंग वाटर कार परफ्यूम इस्तेमाल करने वाला हूँ। आज अपनी गाड़ी में ढक्कन खोलूंगा मैं और 2 स्प्रे ये कार्ड पे कर दूंगा, बस मेरा काम हो गया। मेरी गाड़ी एकदम रिफ्रेश हो गई, कोई टेंशन नहीं है, मैं कॉन्फिडेंटली अपनी गाड़ी चला पाऊंगा। बहुत प्यारा परफ्यूम है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, अभी जाकर चेकआउट कर लेना। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। और यही परफ्यूम आपको 10 मिनट में चाहिए तो जेप्टो की लिंक भी मैंने दी है, आप वहां से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो यह है स्टीयरिंग, ठीक है। अब सबसे पहले आपको स्टीयरिंग होल्ड करने की टेक्निक जरूर समझना पड़ेगी। देखो कई तरीके होते हैं, आप 9-3 पोजीशन पकड़ो, 10-2 पोजीशन पकड़ो, कई लोग 12 पोजीशन पकड़ते हैं, कोई यहाँ पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं। लेकिन एक्चुअल तरीका क्या है, हालांकि ऑफिशियली कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि स्टीयरिंग कैसे पकड़ना चाहिए, लेकिन किस पोजीशन में स्टीयरिंग पकड़ने से आप अपनी गाड़ी को ढंग से ऑपरेट कर पाते हो, इजीली ऑपरेट कर पाते हो, वही तरीका सबसे बेस्ट है। गलत कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट कौन सा है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। वो सबसे अच्छा तरीका है 9 और 3 की पोजीशन पे पकड़ना। अब आप 80 की स्पीड जा रहे हो, 100 की स्पीड पे जा रहे हो, 70 की स्पीड पे जा रहे हो, 9-3 रिकमेंडेड होती है। ऐसा नहीं है कि 9-3 पोजीशन पे आपने पकड़ा है तो इसको छोड़ोगे नहीं, आपको छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन लंबे समय तक आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग को होल्ड करना है तो ये 9-3 सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। अगर आप एक नए ड्राइवर हो तो इनके अलावा कोई दूसरी पोजीशन मत होल्ड करना। कई लोग आजकल 12 पे भी पकड़ते हैं, लेकिन जरा सा हाथ स्लिप हुआ या कुछ हुआ, वेट आया, आपका स्टीयरिंग फटाक से कट जाता है। पावर स्टीयरिंग रहता है तो दिक्कत आ जाती है, आपकी गाड़ी एकदम से कहीं पर भी टर्न हो जाएगी और ओवर टर्न हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मिसहैपनिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। अब दोस्तों दूसरा, स्टीयरिंग घुमाने का तरीका। अब ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको शुरुआती दिनों में नहीं पता होता कि स्टीयरिंग हम कैसे घुमाएं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप 2 तरीके से अपना स्टीयरिंग घुमा सकते हो। एक तरीका होता है पुश एंड पुल मेथड का। अब उसमें क्या होता है, आपको अगर लेफ्ट साइड में जाना है तो राइट हैंड से पहले आप पुश करोगे 12 क्लॉक तक, है ना। लेफ्ट हैंड से 12 क्लॉक पर पकड़ोगे, उसको पुल करोगे 9 o'clock तक, फिर वापस से राइट हैंड से 3 पर पकड़ोगे, उसको पुश करोगे 12 तक, फिर लेफ्ट से 12 पे पकड़ोगे, उसको लेकर के आओगे 9 तक। अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं। ये मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टीयरिंग तो कंट्रोल से बाहर वो हो जाता है। अब देखो पुश एंड पुल मेथड, ये पुश एंड पुल मेथड। अगर राइट में जाना है आपको तो सिंपल सा आप लेफ्ट से पुश करोगे, राइट से पुल करोगे, पुश करोगे, पुल करोगे। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है नए ड्राइवर्स के लिए जब आप प्रैक्टिसिंग में हो। ये चीज़ हो गई। इससे क्या है, जब शुरुआती दिनों में इससे सीखोगे ना, ये प्रैक्टिस है, तो आपको जजमेंट भी आएगा कि स्टीयरिंग कितना घुमाना है, क्योंकि आप पूरा एक साथ में नहीं घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ऐसे में क्या आपको पता चल जाता है कि अगर आपने केवल इतना स्टीयरिंग घुमाया तो आपकी गाड़ी कितनी डायरेक्शन में कट जाएगी। ये टेक्निक को फॉलो करने से जब आप प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाओगे तो सिंगल हैंड स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में आपको आसानी होगी। अब सिंगल हैंड कैसे ऑपरेट करना है, सपोज आपको लेफ्ट जाना है। अब मैं शुरुआती दिनों में ये टेक्निक रिकमेंडेड नहीं है, इसको बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी स्टीयरिंग कितना कट गया और आपकी गाड़ी ओवर टर्न या फिर कम टर्न भी हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से। अब क्या होता है, कई लोग, ये आप देख सकते हो, ये भी बहुत फास्ट तरीका है आपकी गाड़ी को मूव कराने का, तो ये टेक्निक भी है, इस टेक्निक को भी आप कर सकते हो, लेकिन तब जब आप पुश एंड पुल मेथड में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, आपको पता रहेगा कि मेरी गाड़ी कितनी टर्न हो जाएगी उस हिसाब से। तो ये 2 तरीके आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, गलत कुछ नहीं है। बस ये कि शुरुआती दिनों में आप बेसिक से स्टार्ट करो, फिर एडवांस लेवल पे जाओ। बेसिक
टेक्निक कौन सी है, पुश एंड पुल मेथड, और एडवांस टेक्निक कौन सी, सिंगल हैंड वाली, सिंपल। अब तीसरी टेक्निक, प्रेशर ऑफ होल्डिंग स्टीयरिंग, मतलब स्टीयरिंग को होल्ड करने में आपको कितना प्रेशर देना है। एज अ न्यू ड्राइवर आप क्या करते हो, शुरुआती दिनों में पूरा स्टीयरिंग को अच्छे टाइट से पकड़ लेते हो, ऐसे जैसा कि मैं पकड़ रहा हूँ, बहुत टाइट से पकड़ा। अब आपको टर्न लेना है तो आप टर्न नहीं कर पाओगे, आपका स्टीयरिंग पर बहुत ज्यादा प्रेशर डला हुआ है, ठीक है। अब प्रेशर डला हुआ है ना, तो आप सामने कोई सिचुएशन आ जाएगी ना, तो इसको और ज्यादा टाइट पकड़ लोगे, और ज्यादा टाइट पकड़ने से आप टर्न भी नहीं कर पाओगे, आपका हाथ ही बेंड नहीं होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो वो चीज है, आपको एकदम स्मूथ तरीके से स्टीयरिंग पकड़ना है। जैसे कि ये अंगूठा यहाँ लगाया है, ये सिंपल, आप बस उंगली को ऐसा रखो, ये जैसे आप गैप देख सकते हो, ये ऐसा गैप आपका बने, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपनी गाड़ी को टर्न कर पाओगे बिना किसी परेशानी की। अब दोस्तों चौथा, जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो जितना दूरी पर देख सकते हो उतना देखो। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम बोनट से टच वाले रोड पे देखो। अब यहाँ पे टच वाले रोड पे देखोगे ना, तो मार्किंग रहती है, आपने रोड पे देखी होगी, आप देखते हो कि यार मार्किंग से मेरी गाड़ी लेफ्ट और राइट हो रही, उसको कंट्रोल करने में आप लग जाते हो। उससे क्या होता है, आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। दूरी पे अगर कोई ऐसी चीज है जहां से आपको आपकी गाड़ी को बचा करके निकालना है, तो वहां तक पहुंचने तक आप संभाल नहीं पाओगे अपनी गाड़ी को। तो वही चीज होती है कि जितना दूरी पर देखोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि दूरी पर देखने से क्या होता है, आपका माइंड ही इस तरह से प्रिपेयर रहता है कि आप दूर देख रहे हो ना, तो आपका स्टीयरिंग पर इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है। आपका फोकस कब आता है, जब दूरी पर कुछ चीज हो रही हो, वहां से आपको गाड़ी निकालना है। सामने मान लो सामने जो गाड़ी जा रही है उसने ब्रेक ले लिया, अब आपको ब्रेक नहीं लेना है, आपको साइड से निकल जाना है। तो आप रोड पे देख रहे हो, सामने वाले ने ब्रेक लगा दिया, आपने वो ब्रेकिंग बत्ती उसकी देखी नहीं, और एंड मोमेंट पर आप ब्रेक लगाओगे या फिर टर्न करोगे, तो वो अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ऐसी सिचुएशन में गाड़ी, आप घबरा जाती हो, ठीक है। तो जितना दूर हो उतना दूरी पर देखो, सिचुएशन समझने की कोशिश करो, अराउंड में क्या हो रहा है आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि आपका आंखों का व्यू ऐसा रहता है कि आसपास में चीजें जो हो रही है वो दिख जाती है। इसलिए जितना दूरी पर देखो उतना अच्छा। अगर पास में देखोगे तो दूरी की चीज इतनी फोकस में नहीं आती और आप अपनी गाड़ी से मिस्टेक कर लोगे। अब दोस्तों पांचवा, किसी खाली ग्राउंड में या फिर चौड़े रोड पर जहाँ पे कोई गाड़ियां अभी आ जा नहीं रही हो, वहां पर आप स्लो स्पीड में अपनी गाड़ी की प्रैक्टिस करो। आप खाली रोड पे रहोगे या ग्राउंड में रहोगे ना, तो वहां पर आप टर्न लेने का प्रैक्टिस करो स्लो स्पीड में, बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड में, बहुत फास्ट नहीं, 10-15 की स्पीड में आप अपनी गाड़ी चलाओ और अपने गाड़ी को टर्न लेने का कोशिश करो। लेफ्ट टर्न लो, फिर राइट टर्न लो, आप यू टर्न लो, 8 बनाने की कोशिश करो। ये सारी चीजें करोगे ना, तो आपको जजमेंट आ जाएगा कि स्टीयरिंग कैसे ऑपरेट होता है। तो धीरे धीरे आप फिर ट्रैफिक में निकलना शुरू करोगे, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे स्टीयरिंग के। तो ये मूवमेंट आपको जरूर करना है। खाली रोड पे बिना प्रैक्टिस के आप स्टीयरिंग नहीं समझ पाओगे, जैसा कि क्लच के साथ होता है और बाकी गाड़ियों के जजमेंट के साथ होता है। तो खाली रोड पे आप स्टीयरिंग को टर्न करने की प्रैक्टिस करो। अब दोस्तों कुछ बोनस टिप्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने आपको शुरुआत में स्टीयरिंग को घुमाना बताया। कोशिश करिए खड़ी गाड़ी में स्टीयरिंग को ना घुमाएं। इसके नुकसान क्या होते हैं, स्टीयरिंग पे तो प्रेशर आता ही आता है, साथ में आपके टायर भी घिसाते हैं। जब भी अगर आप अपनी गाड़ी को रिवर्स ले रहे हो तो अपने IRVM और ORVM का सहारा जरूर लो। जब भी आप स्पीड में चल रहे हो और आपको डाउट आ जाए तो अपनी गाड़ी को स्लो कर लो और स्टीयरिंग को समझने की कोशिश करो। तो दोस्तों ये 5 टिप्स थी और इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स भी मैंने बताई। इन सबको फॉलो करो, आप जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाओगे। स्टीयरिंग को लेकर के कोई समस्या नहीं आएगी। आज के वीडियो में दोस्तों यही था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।